प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और सुचारू रूप से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत हम अपना 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि उत्साह कविता का भावार्थ हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं अट नहीं रही है अपनी कविता का भावार्थ। यह जो कविता है यह महाकवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो कविता के भावार्थ को जानने से पूर्व एक बार देख लेते हैं कविता के संदर्भ में। ये कविता के विषय में जो आपको दिया गया है यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। ये आपके नीचे पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो अट नहीं रही है, ये जो आपकी कविता है ना, इस कविता में फाल्गुन की मादकता के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो फाल्गुन जो है, एक जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस प्रकार के जो अंग्रेजी महीने के नाम होते हैं, इसी प्रकार से हमारे हिंदी महीनों के भी नाम होते हैं जो शुरू होते हैं चैत्र से। ये आपके पास दिए गए हैं, इसमें देख सकते हैं आप। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और उसके बाद फाल्गुन। ये हमारे जो हिंदी, जैसे अंग्रेजी के 12 महीने हैं, इसी प्रकार से ये हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। इनमें से जो फाल्गुन मास है, यह क्या होता है, फरवरी के मध्य में और मार्च के प्रथम सप्ताह के आसपास, ये इसका जो बीच का समय होता है, ये फाल्गुन, इसके आसपास का समय जो है वह फाल्गुन मास कहलाता है। तो जिस समय यह फाल्गुन मास होता है उस समय वसंत की ऋतु होती है, स्प्रिंग सीजन होता है। तो जब वसंत की ऋतु होती है, हम जानते हैं कि वसंत की ऋतु के कारण क्या होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, चारों तरफ भांति भांति के पुष्प खिलते हैं, फूलों का खिलना होता है और पक्षियों का चहचहाना, और क्या कहते हैं इसका नाम, जो नए नए पेड़ों से नई नई कोंपलें निकलती हैं, नए नए पत्ते आते हैं। क्योंकि वसंत ऋतु से ठीक पूर्व कौन सी ऋतु आती है, पतझड़ की ऋतु। पतझड़ की ऋतु में क्या होता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, और जब वसंत ऋतु आती है तो उन पेड़ों पर क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं। तो कह रहे जब वो नए नए पत्तों का आना, जो फूलों का खिलना, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो सुगंध से जो मादकता फैलती है, उस मादकता का इस कविता में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले पंक्ति देखते हैं कि कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये क्या है, फाल्गुन की जो सुंदरता है इसको अनेक संदर्भों में देखते हैं, अर्थात अनेक अर्थों में इसको देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमको हर जगह ही क्या दिखाई देती है, प्रसन्नता दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना, जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हमें आसपास का वातावरण चाहे कैसा भी हो, उस सब में क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न ही रहता है। इसके विपरीत जब हमारा मन दुखी होता है तो आसपास का वातावरण चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वह क्या होता है, हमेशा हमें अच्छा नहीं लगता है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है। आगे देखते हैं, सुंदर शब्दों की चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ठीक है, इस कविता में जो है ललित अर्थात सुंदर सुंदर पदों का चयन किया गया, शब्दों का इसमें क्या किया गया है, चयन किया गया है, जिसके द्वारा कि यह जो कविता है यह और भी अधिक सुंदर लग रही है। किसकी तरह, तो फागुन की तरह ही और अधिक सुंदर यह कविता क्या है, वह लग रही है। समझ गए। तो चलिए आइए अब देखते हैं हम अपनी कविता। तो ये रही कविता आपके समक्ष। तो कविता का शीर्षक है क्या है, अट नहीं रही है। ठीक है ना, अट नहीं रही है, इसमें जो अट शब्द है इसका अर्थ होता है समाना। ठीक है ना, अर्थात समा नहीं रही है। तो अट नहीं रही है अर्थात समा नहीं रही है, शोभा आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो आभा जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, कांति, चमक, ग्लो, इसको शोभा भी कहा जाता है। समझ रहे हैं। तो शोभा, जो फाल्गुन मास की जो शोभा है, अर्थात फागुन का ये जो चारों ओर का ये जो सौंदर्य आप पीछे देख रहे हैं, ये जो चारों तरफ प्रकृति का ये जो सौंदर्य है, कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, समा नहीं रहा है। तो कहाँ, तो तन सट नहीं रही है, अर्थात ये जो इसका जो तन है, इसका जो शरीर है, यह शरीर में क्या हो रहा है, यह समा नहीं रहा है। ये जो चारों ओर का वातावरण है, ठीक है, ये जो शोभा है यह क्या है, समा नहीं रही है। समझिए। चलिए आगे देखते हैं, कहीं सांस लेते हो। सांस लेने का तात्पर्य क्या है, अब जो फाल्गुन का मास है वो तो निर्जीव है, परंतु यहाँ पर क्या किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया, अर्थात उसको मानवीय रूप दिया गया। कह रहे हैं जब सांस लेते हो, अर्थात फाल्गुन के महीने को कहा गया है जब क्या करते हो, तुम सांस लेते हो, अर्थात फाल्गुन के महीने में जब हवा चलती है तब क्या होता है कि घर घर भर देते हो, अर्थात
ये जो सुगंध से क्या होता है वह तुम प्रत्येक घर को क्या करते हो, भर देते हो। अर्थात प्रत्येक घर में जो क्या होता है वह इसकी फाल्गुन की जो सुगंध होती है, महक महक जो भीनी भीनी सुगंध होती है वह क्या होता है हर जगह फैल जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अर्थात कि इस सुगंध को देख करके इस ये जो फाल्गुन मास की आभा है, कांति चमक है, इसकी जो शोभा है, जो महक है, इसको देख करके क्या होता है कि उड़ने को मन, जो मन होता है वह क्या करता है, उड़ने को करता है और पर कर देते हो। ऐसा मन करता है कि मानो मेरे पंख लग जाएं और मैं आकाश में उड़ने लगूं। इस प्रकार का मन क्या होता है इस फाल्गुन की शोभा को देख करके करने लगता है। आगे कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अर्थात कि जब भी मैं इस सुंदरता से, इस जो ये पीछे से आप सुंदरता देख रहे हैं, कि इस सुंदरता से जब भी मैं अपना मन हटाने को करता हूँ, परंतु मेरा मन क्या होता है इससे हटता ही नहीं है। ठीक है ना, कहता आंख हटाता हूँ, मैं अपनी आंखें जब इस सौंदर्य को देखने से हटाता हूँ, लेकिन मेरी आंखें जो है वो क्या है, हटती ही नहीं है। अर्थात कि इतना अधिक सौंदर्य, इतना अधिक सुंदरता है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात जब ये वसंत के ऋतु के आगमन में फाल्गुन के मास में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो डाल अर्थात टहनियाँ, पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, पत्तों से लद जाती हैं, अर्थात पत्तों से भर जाती हैं। मैंने पहले बताया था पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वसंत के आते सर क्या होने लगता है, पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं। कहा गया कहीं हरी कहीं लाल, जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कुछ पत्ते हरे हैं और कुछ क्या हैं, लाल हैं। तो अर्थात ये जो लाल हैं, अर्थात ये नए नए पत्ते, जब नई नई कोंपलें आती हैं तो वो क्या होती हैं, लाल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं फिर वो क्या हो जाती हैं, हरी होने लग जाती हैं। तो क्या है कि कहीं हरे कहीं लाल, अर्थात कहीं कहीं पर तो वो क्या है, हरे हैं, और कहीं कहीं पर वो पेड़ की डाल क्या हैं, लाल हैं। अर्थात जो पेड़ की टहनी है वह हरे एवं लाल पत्तों से क्या है, वह क्या हो गई है, हरे और लाल रंग से क्या है, वह भर गई है। अर्थात पत्तियों से वो क्या हो गई हैं, भर गई हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कहीं पड़ी है उर में, उर अर्थात हृदय, उर का अर्थ क्या होता है, हृदय, कि कहीं पड़ी है उर में। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो कहीं कहीं पर ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये खिले हुए फूल मानो ऐसा लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या है, मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद सुगंध वाले, अर्थात भीनी भीनी खुशबू वाले पुष्पमाल, फूलों की माला मान लीजिए गले में पड़ी हुई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये जो पृथ्वी है ये क्या है, तन है, अर्थात शरीर है। ये फाल्गुन मास क्या है, यहाँ पर दो अर्थों में लिया गया है, कहीं कहीं पर इसको फाल्गुन के अर्थ में भी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको पृथ्वी के अर्थ में भी कहा जाता है। कि ये जो फूल आपको चारों ओर दिख रहे हैं, कह रहे हैं ये मंद मंद, ऐसा लग रहा है कि मानो ये मंद मंद सुगंध वाले पुष्पों का हार जो है इसने अपने हृदय में धारण कर रखा है। किसने, तो फाल्गुन मास ने या पृथ्वी ने, दोनों अर्थ में इसका सही रहेगा। कि पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट अर्थात जगह जगह, अर्थात प्रत्येक जगह ये जो शोभाश्री, अर्थात ये जो इसकी शोभा है, अर्थात जो चारों ओर इसका जो सौंदर्य है वह क्या हो रहा है, पट नहीं रही है। अर्थात वह इस प्रकृति में जो है वह समा नहीं रही, अर्थात ये सुंदरता इतनी अधिक है कि वह इस प्रकृति में, अर्थात इस जगह में जो है वह क्या हो रही है, समा ही नहीं पा रही है। समझिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वसंत, जो फाल्गुन का मास है, इस मास में जो प्रकृति की सुंदरता है वह इतनी अधिक है कि वह हमारे मन को भी मोह लेती है। समझिए। चलिए, ये हो गया हमारा अट नहीं रही है कविता का भावार्थ। इसकी PDF भी आपको भेज दी जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।